भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद के चाहना बा। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आप लोगन के महादेव जी के चर्चा में बड़ा सुंदर चर्चा लेके आए बटे। ये चर्चा जौन है एक सौतेली माँ पर बा। देखिए ये औरत जात जेकरे ज्ञान बाते बहुत कुछ अच्छा कर्म करता, लेकिन जेकरे नाय ज्ञान बा वो अपने शरीर के दुरुपयोग करके अपने जीवन के व्यर्थ कर देता। एक गुरु बहना के एक बहू बेटा बाटा, उनके बाल बच्चे नहीं था, तो बेचारी बड़ा अरमान बा कि हमारे घर में पोता के किलकारी पूछे ताकि ये घर के वंशज चले। अब ऐसे करने के बाद वो बेचारी अपने बेटा के दूसरे ब्याह कर देली। लेकिन जब उनका औलाद पैदा होला तो जो सौतेली माई बाड़ी उनके बच्चा के साथे कितना गलत कार्य कैले बाड़ी, कथा के जब पूरा सुनब सबे तो आप लोगन के आँख में आंसू आ जाए। काहे खातिर कि देखी माई के दर्जा तो आज तक न केहू ले पौले बा आ न ले पाई। कहल जाला कि पुत्र कुपुत्र जरूर हो जाला, लेकिन माई कबो अपन कुमाई नहीं भूली। तो माई केहू दूसर केहू माई बनू ना सकेला। उनके संतान ना रहना, लेकिन इतना दुष्कर्म कैली कि कर्म के फल तो भोगही के पड़ेला। आज सच्चे दिल से महादेव जी के भक्ति करला ओकर हर मनोकामना पूर्ण होला। अपने बारे में तो सोचबे ना करी। जब हम दूसरे के भला करीला तो करे पीछे हमार भला जब अवश्य होला, अवश्य होला। तो ये कथा के आप सभी आधा अधूरा न सुनो। काहे खातिर कि शिव चर्चा कथा को वो आधा अधूरा ना सुने के चाहिए। आधा कथा सुनने से परम पिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के अपमान होला। और पूरा कथा सभी सुनो तो आप लोगों के ज्ञान भी मिली और कथा के रहस्य के बारे में पता चली कि ये कथा से हमके का सीखे के मिला। तो अगर ये कथा आप लोगों के अच्छा लगी तो कमेंट में महादेव जी और माता पार्वती जी के नाम अवश्य लिखो। काहे खातिर नाम लिखले बोलले कहले सुनले से सब दुख के निवारण हो जाला। तो ये कथा के आरंभ करतनी, आप सभी आनंद उठाएं। एक गांव में देखी महादेव जी के भक्त शिष्या बहन बाटी। महादेव जी के कृपा से बेचारी के एक संतान बनो। संतान बड़ा गुणकारी बाटे। धन दौलत के कोनो चीज के कमी नहीं था, सब कुछ भरल पुरल बा, लेकिन घर सुना सुना लगता। तब गुरु बहना जब ने अपने लड़का के जब विवाह कर देली तो जब घर में बहू आ जाली तो कुछ दिन जब कुछ ना कहेली, लेकिन जब 2-4 साल बीती जाला और घर में किलकारी ना बुझेला तो बहना के मन में बड़ा मलिन रहे लगेला और कहेली, हे महादेव जी ये घर में कहिया आंगन में बच्चे के किलकारी बुझी कि घर धन्य हो जाई। बाला बच्चे घर के धन संपदा होले, धन तनिके रहे तब वो चली, लेकिन धन दौलत बा और घर में कोनो संतान नहीं के तो सारा धन बेकार बा। अब गुरु बहना के मन में बड़ा कई प्रकार के बातें चलाता और महादेव जी से कहतरी कि हे महादेव जी कुछ ऐसा करी कि हमारे पुत्र दूसर ब्याह करने लगता, ये बहू से संतान ना हुई और तो वंशज कैसे चली। ऐसा सुशील सुंदर गुणकारी बहू हमके देती कि इनहू की सेवा करती और एक घर के वारिस दे देती ताकि जीवन धन्य हो जाए। अब महादेव जी जानते बानी कि जब हम सच्चे दिल से महादेव जी के याद करीला तो दानी में महादानी
देवों में महादेव के बातें कुछ निराला है। अपना करतीन जे कुछ ना रखल। एक टूटा ही झोपड़ी में मैया गौरा के साथ अपन जीवन बितौले है, लेकिन अपने भक्तन पर कितना निगाह रहला कि मानुष सोच ना पाई के हूँ। अब बेचारी गुरु बहिना जब भी चर्चा में जाता रही तो मन महादेव जी में लगल बा कि हे महादेव जी ऐसा दी कि हमारे घर परिवार सबके गुजर हो जाए और एक घर खुशहाली से भर जाए। तो महादेव जी ये बात सुन के बड़ा प्रसन्न भइल बाटी। और बेटा तो अपने बहू पत्नी से इतना प्रेम करना कि दूसरे शादी करे के तैयार ना होला। अब लाख जतन करे लेकिन तैयार ना होला। तब महादेव जी के शरण में गइल बाड़ी और कहत अड़ी, हे मैया आप सरस्वती के रूप में हमारे लड़का के मन में ऐसा कुछ ख्याल लाई कि घर के रौनक बदल जा माँ, घर के रौनक बदल जा। अब बेटा के सपनों में माता जी कहले बाटी कि बेटा तोहरे पत्नी से संतान ना हुई हो आ तू दूसर शादी कैल आ तुहार धर्म पत्नी जो नहीं हो उ तुहर उनके तनिको तकलीफ ना दी है और उन्हीं से घर के रौनक बढ़ी। सपना जब देखला तो रात भर नींद ना आई और सुबह जब भइल तब आई कहली बेटा का ख्याल बा तोहरे मन में? अरे कौनो पत्नी ना चाहिए कि हमारे पति के दूसरे ब्याह होके और बंटवारा हो जा, लेकिन अपने घर के रौनक करे करते बेटा अगर तू चाहवा तो बहुत कुछ हो जाई। बिना पूछे तुझे बात के स्वीकार कर बेटा, स्वीकार के लो। माई के एक वचन रख दो हमें पोता देख ली, यही अंतिम इच्छा बा। जब माई के इतना बात बेटा सुनला तो बेटा के मन भी बदल गई और कहना कि पत्नी कहें या न कहें हम दूसरी शादी अवश्य करें। अब बेटा जब दूसर ब्याह कैलो तो जब दूसर ब्याह कैलो एक गुरु बहिना के लड़की रही, वो परम भक्त भोले जी के परम भक्त रही, गुणकारी रही। उनके अंदर इतना गुण रहल कि सास के प्रति माई के प्रेम और जो है अपने सौतन के प्रति बहन के प्रेम, कबो घर के बारे में कुछ उल्टा ना सोचें। जैसे अली हर प्रकार जब तक अपने सौतेली जो पत्नी रही उनके जब देखिया नाना बिना उनके इजाजत के कुछ हो ना करें। और महादेव जी के भक्त रही कि घर में देखी भक्त वही आदमी बन सकेला जेकरा दिल में प्रेम हो। जब दिल में प्रेम ना रही तब भक्ति के तो कोनो माय नहीं बा। वो बेचारी के दिल में इतना अपार प्रेम रहल कि घर परिवार के सबके दिल जीत ले रही। लेकिन जैसे बियाह कोई के अली सौतेली के मन में इतना खूट विचार आ गई, कहली कि लाख जतन कैला ये हमरे पति के बंटवारा कैले बाड़ी, इनकर संतान के कभी हम जीवित ना रह दे। जैसे इनकर संतान हुई हम इनके संतान के मार डालो। कितना गंदा सोच बा। एक स्त्री जात हो के एक स्त्री के भला न करे तो ये जीवन व्यर्थ बा। वो बार बार यह कहतड़ी कि जैसे सुनली महादेव जी के कृपा ऐसा भइल कि गर्भवती रह गई। गुरु बहिना के मन हर्ष उल्लास से झूम उठल और शिव चर्चा में जाके कहे लगली कि लगातार हमारे घर में महादेव जी के कृपा भइल बा, हमारो घर में केहू पोती पोता आई वाला बा। आई हर सौतेली जब रही वो रोज अंगुरी गिने कि कहिया 9 महीना हुई आ कहिया ही पैदा हुई है, इनके जान से माठा रो। बीतल जब 9 मास तो बेचारी गुरु जी के भक्त रही। उनके पहले बड़ा जे भाग्यशाली होला ओकरे घर में कन्या के जन्म होला। बेचारी के घर में पहले कन्या के जन्म भइल। जब कन्या के जन्म भइल त सास जो है बड़ा खुश भइली, पति पत्नी सब यह भइल चलो बेटा ना सही बेटी हुआ भइली, अब कम से कम कन्यादान देके अपने जीवन के धन्य बना ले जाए। लेकिन वही सौतेली माई के चेहरा जो है तनिको ना खिलल कि चलो कम से कम हमारा से ना भइल तो इनके से तो भइल।
ये घर परिवार में सबके खुशहाल रहे। अब आए दिन यह सोचा तारी कि कोई मौका लगे आए लड़की के हम जान से मार दी। तब देखी का भइल बा। अब वो बेचारी गुरुजी के भक्त बाड़ी अपन काम धाम कोई के सारा और सावन महीना आयल रहल बेचारी चर्चा में चल गई। आ कहली कि ये दीदी आ देखबो बहनी सुतल बाटी। अब ये कहली कि अब ऐसे अच्छा मौका कोनो ना मिली। सास बहू चर्चा में चल गई रहो। अब पति जब रहना वो अपने काम पर चल गई। अभी कहा कहली झट से बेटी के उठौली और बट से गंगा जी में दहवा देली। गंगा जी में दहवा देली। जब माई अली तब खोजा ताड़ी तब कहा ताड़ी कि ए दीदी हमार बहनी कहाँ गईली। कहली कि अरे बहनी तो तुहार सुता के हमरो आँख लग गई सुत गई हमहू छपटा खोजतानी ना जानी बहनी तुहार कहाँ गईली। अब सास बहू और पति तीनों जनी लोग पूरा गांव गड़ाई गुड़ाई सब खोजी आई लोग लड़की के ना पाओ लोग बड़ा उदास भय लोग कि महादेव जी तो देहनी इतना सुंदर कन्या लेकिन ना जाने की कर नजर लग गई। कबो वो बेचारी अपने सौतेली के बारे में कबो बुरा ना सोचे। तो देखी लाख जतन के ऊपर है लेकिन जब महादेव जी के कृपा हुई तो वो कहीं से वो उनकर बाल बाका के ना कह पाई। अब कुछ दिन तक बेचारी बड़ा मलिन रहली। कहली हे महादेव जी ना जानी कन्या हमार कहाँ चल गईली। आ कन्या बिना तो घर में मनवे ना लगत बा। हम आपके भक्ति घर में करब लेकिन कौन मुँह लेके आपके दरबार में जाइब। कोई सबकी लड़की के ना देख भइल ओहू के ना संभाल पौली। हे महादेव जी घर में से निकले के इच्छा ना करता। और जब तक हमारे बेटी ना मिली तब तक हम आपके भजन कीर्तन में बाहर ना निकला। अब जब ऐसा बाती घर में महादेव जी के याद कोई के कहताड़ी तो गौरा मैया के आंख से आंसू गिरता। माँ के ममता ऐसा होला। कहले कि हे स्वामी यार और इतना सच्चा भक्त बाड़ी ऐसा बात कहे उनका मदद करता नहीं। भोला जी कहले कि मदद अवश्य हुई। अब महादेव जी के कृपा से वो लड़की एक बड़ा मछली के घोट ले रही। मछली के पेट में रही तो एक मछुआरा जब गए तो उनके संतान ना कोनो रहा। जब वो मछली जाल फेंकना मछली वही में आ गई। और मछली के जब घरे ले अलो और जब वो के बीच से चीरा था ना तो हमें अजीब सा आवाज लड़की के रुआई आवता। तो जब धीरे से निकाला था तो सचमुच में कन्या बाड़ी। कन्या जस के तस जीवित बाड़ी। महादेव जी के ऐसा कृपा। अब जब कन्या निकाली और गले सीने से लगा लेली कहली कि लगाता महादेव जी के हमन के ऊपर कृपा भइल बा। अब वो लड़की के लगली उ जब अब बेचारी नैहर लेके रहे लगली अपने लड़का के एको मिनट अपने आँख से ओझल ना करे। बेचारी बहुते ध्यान दे काहे खातिर कि वो लड़की करती तरस गई रहली कि हमार बेटी ना जाने कहाँ चल गईली। 9 महीना पेट में ढोले रहली। अजंता बाड़ी हजार बिछी के डंके के समान माई के तकलीफ होला तब जाके लड़कन के जन्म होला और माई के भी दूसरा जन्म होला। अब बेचारी एकदम निराश रहेली। कितना हूँ पुत्र के पौले रहेली लेकिन अपने पुत्री करतीन हर हमेशा याद करेली कि ना जाने कहाँ हमार बेटी चल गईली। बेटिए से कहला कि जीवन धन्य हो जाला और कन्यादान दे दा तो सफल बन जाला जीवन। अभी बेचारी वही रहेली। रहते रहते अब जन है 2-3 साल हो जाला 2-2.5 साल हो जाला तो कहली कि चला एक दिन घरे घूमी आई। और सावन महीना चलत रहेला तो जनता वाली सावन महीना में जगह जगह महादेव जी के चर्चा होला। जगह जगह जब चर्चा होला तो जनता वाली की चर्चा में बिना बुलावल ना उमरे के चाहिए। जरूर जहाँ चर्चा होते रहे वहाँ महादेव जी के चर्चा सुने के चाहिए।
चर्चा ऐसा सरल शब्द है, उसे बहुत कुछ सीखे के मिलेला। अब जब अपन बेटा लेके जात रहली तो देखी महादेव जी के जे याद करेला, महादेव जी कैसे उनका मनोकामना के पूर्ति करेला। तो कहली कि देखो न कितना दिन हो गए हम बाहरे चर्चा ना करे गईली और ना सुने गईली। काश हमार बेटी मिल जाती तो दोनों लड़कन के लेके हम भोले जी के चर्चा सुनती। तो जैसे मन में विचार उठल वैसा देखी राहे में जाताड़ी तो वही राहे में मलाहे के घोर बा। उ जब उनके लड़किया के ले आके पोसाले पलले बाड़ी, उ बेचारी अपने लड़की के मूरन कैली। तो वही मूरन के शुभ अवसर पर महादेव जी के चर्चा कहवावत रहली। तो चर्चा जब कहवावत रहली तो जनते मानी उ बने 3 पन बीती गई, बाल बच्चे ना रहना। तो पूरे गांव में शोर हो गई कि देखो न बेचारी के भक्ति सफल हो गई। इतना दिन पर महादेव जी के कृपा हुई कि वो अपन मछली के पेट से और एगो कन्या के प्राप्ति उनके घर में हो गई। अब पूरे गांव में लोग यह चर्चा कर रहल बा और वही रहे जाताड़ी। हमारे गुरु बहिना लोग आपस में बतियावत जाताड़ी। अब ये कहली कि चलो हम आज चर्चा में बैठ जाए और महादेव जी के चर्चा कैसे उल्लंघन कोई के आगे बढ़ी। अब गईली जब चर्चा में बैठली तो सब लोगों के मुँह से यह होता कि ना जानी कौन मेहरारू ये गंगा जी में लड़की के दहवा देले रहली और वही लड़की के बेचारी पलली पोसली। आज जैसे देवकी पैदा कैली और जसोदा मैया कृष्ण के पलली वैसे वो लड़की के बड़ा प्यार दुलार बेचारी देले रहली। और वही अवसर पर महादेव की चर्चा करत रहली। तौले रहिया में महादेव जी बूढ़े के रूप धारण करके कहनी कि ये बेटी काहे तू बड़ा चिंतित बाड़ू, तो इतना सुंदर के गोदी में पुत्र पा के भी तोहर मन दुखित रहता का बात हो। अतः ये बाबा हमारा एक से पहले हमें बड़ा सुंदर बेटी भर रही, लेकिन ना जानी कहाँ चल गई। वो बेटी के याद ना भुलावता। हे महादेव जी सच्चे दिल से अगर भक्ति कैले बानी तो एक माँ के फरियाद सुनी हमारी बेटी से मिला दी। उतय ना जानता कि महादेव जी हई। कहली कि बेटी भक्ति में तो बहुत शक्ति बा, धैर्य रेखा तुम्हार बेटी जरूर तुहके मिली है। अब जब वहाँ गईली तो सबके हुए लगल कही। तो जब चर्चा के खत्म होके वाला बात अब वहीं जाके बैठली और जब लड़की के चेहरा देखली तो सचमुच माई से मिलत रहल और कहली कि तो बेटी हमार हई, कितना दिन पहले हमार बेटी गुम हो गई लाली। अब वो गुरु बहिना कहली कि सत्य बात ही हो, हमार जो है स्वामी मछली मारे गई ना वही मछली के पेट से कन्या के पोले बानी और हमारे कोनो संतान ना रहल पल्ले वाली। तो ये बही ये तुहार कन्या हई आ जन्म देने वाली तू ही हो सबसे श्रेष्ठ। तो तू अपने कन्या के ले जा सकेलू। अब वो जौन है माई खुशी के ठिकाना ना रहल, बेटी बेटा के पाके बड़ा प्रफुल्लित भैली और कितना सुंदर भजन भगवान के सुनौले बाटे। दिल लागल हमार, दिल लागल हमार, हमारे शिव गुरुवर से दिल लागल हमार, दिल लागल हमार, हमारे शिव गुरुवर से। भोला जी के भक्ति में मनवा पागल, भोला जी के भक्ति में मनवा लागल, मनवा लागल हो मनवा पागल, चर्चा करे खातिर मनवा पागल, चर्चा करे खातिर मनवा पागल, मनवा पागल, मनवा पागल, गुरु जी के भक्ति में मनवा लागल, गुरु जी के भक्ति में मनवा लागल। लिपि अंगना दुआर, लिपि अंगना दुआर,
हमारे शिव गुरुवर से दिल लागल हमार, दिल लागल हमार, हमारे शिव गुरुवर से दिल लागल हमार, दिल लागल हमार, हमारे गुरुवर से दिल लागल हमार, दिल लागल हमार, हमारो गुरुवर से मन के आस हमरो गुरुजी पूरवाली, मन के आस हमरो गुरुजी पूरवाली, गुरुजी पूरवाली हो गुरुजी पूरवाली, अंगना में दुई फुलवा खिलवली, अंगना में दुई फुलवा खिलवली, धन भइल जीवन हमार, धन भइल जीवन हमार, आशा पूरवली गुरुवर जी, धन जीवन हमार, धन जीवन हमार, आशा पूरवली गुरुवर जी, दिल लागल हमार, दिल लागल हमार, हमरो शिव गुरुवर से दिल लागल हमार, दिल लागल हमार, हमारो शिव गुरुवर से। बेचारी अपनी बेटी के पाके इतना खुश भइली, आज जब भजन के भाव सुनौली तब सब विषघोर हो गई। सब गुरु बहिना के आँख में आंसू आ गए कि माई के ऐसा प्रेम होला, कि बेटा बेटी के प्रति इतना प्रेम होला कि भले ही बच्चे कुपुत्र हो जाए लेकिन माई अपने बच्चन के करते अपन जान ने अच्छा कही देली। इतना सुंदर शरीर भजन कीर्तन सब बेकार रहल, अपने बेटी के याद में बेचारी पागल हो गई रहली। और जैसे पौली मानो दुनिया संसार के सारा खुशी मिल जा, तो दोनों लड़की लड़का के गले से लगा लेली और कहली कि ये बहन अब हम अपने बहुत खुश बानी, लेकिन तू हम भले जन्म देले बानी लेकिन तू पलले बाटू, बेटी तुम्हारे पास रही और बेटा हमारे पास रही, दिल में ऐसा प्रेम होके के चाहिए। अब वही चर्चा इतना सुंदर होत रहल कि उ सौतेली भी पहुँच गईली। तब जब सौतेली गईली जब ये चर्चा के सुनली तब उनकर मन उनके धिकारे लगल, देखी गलत काम के गलत परिणाम होला। अब बार बार सोचत रही कि इतना भारी गलती कैली, घोर के खुशियाँ छीन लेनी और अपने जीवन के बर्बाद कर देनी। तो देखी बहन जी कथा से बहुत कुछ आप लोग के सीखे के मिलल हुई कि अगर केहू के भला ना करतानी तो केहू के बुरा सपनों में ना सोची। अब इतना पति जो है उससे नफरत करे लगना कि उनके घर से निकाल देना, गलत काम के गलत परिणाम होला, जीवन बेकार कर लेनी और परिवार भी उनका साथ ना दिहल। तो ऐसा करी कि अपनियों खुश रही और अपने परिवार के भी खुश रखी। हर स्त्री और पुरुष के ये कर्तव्य होला कि प्यार से रही, नमक रोटी खाई, खोआ पर ध्यान ना देई। अगर प्रेम से बानी तो खोआ के समान बा, खोआ कितना हो खाई और दिल में केहू से प्रेम ना बा, इससे नफरत भरल बा तो जहरों के समान लागी। ताई जा कथा के विराम देता नहीं, जे भरी कथा सुनले हुई जरूर अमल करी। जैसे महादेव जी की कृपा वो बहन पर भइल, गुरु बहिना पर भइल, उनके संतान से मिला देनी। कितना अच्छा वो गुरु बहिना बाड़ी कि एक घर का दो घर में खुशियाँ बांट देली। स्त्री के तो ऐसा होके के चाहिए। तो महादेव जी के कृपा सब गुरु भाई बहना पर बनल है। हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय। पर्वत पहाड़ पर शिव के मंदिरवा, पर्वत पहाड़ पर भोला के मंदिरवा,
मंदिरवा हे गुरुबैना बड़ा नीक लागे। मंदिरवा हे बहिना बड़ा नीक लागे। कहत नीक लागे सुनत नीक लागे। कहत नीक लागे सुनत नीक लागे। चरचवा हे बहिना बड़ा नीक लागे। चरचवा हे बहिना बड़ा नीक लागे।